आज जो टॉपिक है वो है व्यंजकों का सन्निकट मान। ठीक है ना। सन्निकट मान होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ पहले। सन्निकट मान कभी कभी क्या होता है अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं संख्या को जो का तोने लिख के उनके समीप वाले सन्निकट मान का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दो यहाँ पर समझो तुमने देखा संख्या पर ये लिख दी। ठीक है ना। तो अधिकांश जो होता है उनसे क्या बोलते हो भैया इस प्रकार से। ठीक है ना। क्योंकि हम करते क्या है इसकी बात क्या है देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम दाही का सन्निकट मान। देखो दाही का सन्निकट मान बनाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले संख्या के यहाँ पर लिखता हूं मैं यदि संख्या का इकाई का अंक कौन सा इकाई का अंक 5 हो या फिर 5 से अधिक क्या हो 5 से अधिक हो तब दाही का अंक दाही के अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं 1 की वृद्धि कर देते हैं तथा इकाई के अंक को शून्य ठीक है ना शून्य में बदल देते हैं ये बात है। क्या करेंगे यदि संख्या का इकाई का अंक क्या हो 5 हो या फिर 5 से अधिक हो तो क्या कर देंगे दाही का अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं और इकाई का अंक को क्या कर देते हैं 0। कैसे भैया अब यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल तौर पर लिख लिया भैया ये लिखा। ठीक है। अब इस संख्या का हमें क्या निकालना 1 मिनट ये था। ठीक है। अब यहाँ पर देखो का ये आपका ठीक है इस प्रकार अब तो साफ दिख रहा होगा का सन्निकट। अब कैसे करते हैं मैंने क्या बताया कौन सा पढ़ लिया हम भैया दाही का पढ़ लिया ना। अच्छा अब दाही क्या है ये क्या है आपका इकाई ये क्या होता है दाही। इसका मतलब अब देखो मुझे ये बताओ इकाई का अंक जो है ये 5 से ज्यादा है या कम है ज्यादा है। अगर 5 हो हमने क्या लिखवाया यदि संख्या का इकाई का अंक या तो 5 हो या 5 से क्या हो या अधिक हो तब क्या करेंगे दाही के अंक में दाही कौन सा भैया ये वाला दाही के अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। इसका मतलब 580 लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले 5 ये क्या बन गया 8 और इसे क्या कर देंगे हम 0 में बदल देते हैं। देखो ये लिखा होगा दाही के अंक में 1 की वृद्धि दाही का अंक 7 था अब क्या हो गया भैया 8 और इकाई का अंक क्या था 6 था तो उसमें हमने क्या कर दिया 0 में बदल दिया। बात आई समझ में। यस भैया। दूसरा क्वेश्चन देखो तो दूसरा क्वेश्चन है आपका मैंने लिख दिया भैया। अच्छा 1 मिनट इस प्रकार से का सन्निकट बताओ जल्दी क्या है बताओ क्या लिखा है इसका 8 10 8 अब पूरी सुनो पहला अब क्या करेंगे देखो अब आपने कहा भैया कि हमने देखो 6 के स्थान पे क्या कर दिया 0 और इसमें एक बढ़ाना 10 का 0 और भैया 8 और 1 हासिल नई बात सुनिए। ठीक अब उसके बाद क्या करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन एक मैंने लिया भैया इस प्रकार से समझ लो ये का सन्निकट मान जल्दी से बताओ भैया क्या होगा 399 ये बात किसकी समझ में नहीं है
सबके आगे क्लियर है। एक क्वेश्चन का आंसर और बताना भैया, मुझे बता दो भैया जल्दी से। का अच्छा का बताओ। 460 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात बताओ समझ में आई या नहीं है? आगे जल्दी से नोट करो। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, दाहिने का सन्निकटन मान तो हम निकाल लें। दूसरे में क्या है, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 से क्या हो भैया कम हो तब दाहिने के अंक में देखो ये 1 की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, दाहिने के अंक में कोई वृद्धि नहीं करते या नहीं होगी, नहीं होगी तथा इकाई के अंक को शून्य में बदल देते हैं। आई बात समझ में? क्या बताया हमने, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 से कम हो तो दाहिने के अंक में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा इकाई के अंक को हम शून्य में बदल देंगे। यानी क्या होगा, अच्छा इकाई का अंक चेक करो, 5 से कम है क्या है कम, तो भैया क्या करेंगे इस कम वाले को हम 0 बना देंगे। ठीक है ना, और इसको हम ऐसे का इस प्रकार ही लिख देंगे। किसकी बात समझ में नहीं? ठीक है, अच्छा तो इसे क्या करेंगे भैया, इसका क्या कर देंगे 380 और भैया इसका बताना 450। बहुत सुंदर। ये बात समझ में आई? आई बात? अब क्या होता, अब तो शॉर्टकट में समझा दो ना, तो भैया अब यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो वे हुए कि भैया दाहिने के, अब तक हमने क्या पढ़ा, दाहिने का सन्निकटन। ठीक है ना, अब पढ़ेंगे सैकड़े का सन्निकटन। अच्छा इसमें एक इस प्रकार से लिखते हैं, जब दाहिने का अंक 5 से 5 हो या अधिक हो, दाहिने का अंक 5 हो या उससे अधिक हो, उससे मतलब किससे, 5 से। ये बात समझ में आई है नहीं आई? देखो जब दाहिने का अंक 5 हो या 5 से अधिक होगा तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे भैया, जो सैकड़े वाला संख्या होगी उसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे और बाकी को इकाई और दाहिने के अंक में क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। हमने लिखा जैसे तुम्हारा भैया ये का, मैं बता दूंगा सन्निकटन। भैया बता दूं? हाँ भैया 1600। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ध्यान रखो जब दाहिने का अंक 5 या 5 से अधिक हो, दाहिने कौन सी भैया, ये तो इकाई है, ये क्या है आपकी दाहिने, देखो 5 से अधिक है क्या, अधिक है तो क्या करेंगे सैकड़ा इस सैकड़े वाला होता है ना, इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 6 हो जाएगा, और इन सबको क्या लिख देंगे भैया 0। ये मेरा सही है। किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ? आ गई। उसके बाद हमने लिखा ये तो नंबर 1 हुआ आपका सवाल, नंबर 2 हमने लिख दिया भैया का सन्निकटन। बताओ क्या होगा? मैं बता दूं इसका होगा, जल्दी बताओ। तुमने क्या 9770। ठीक है, तुमने क्या कहा भैया दाहिने का अंक चेक करो 5 से अधिक है, ठीक है तो इस साइड वाले में 1 की बढ़ोतरी कर दो, यानी 6 की जगह 7 लिखो, यहाँ पर 0। सही है। आई बात समझ में नहीं आई? अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, इसके बाद जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वो नंबर 2 में लिखते हैं, जब दाहिने का अंक 5 से कम हो तब क्या लिखते हैं। यदि हमारा दाहिने का अंक क्या हो 5 से भैया क्या हो कम हो, तो उसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1
यही पे इस प्रकार से सवाल ले लेते हैं आपका ये तो इसमें करना क्या है तो सन्निकट। बेटा यही मान निकालने होंगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तुम्हें ऐसा मिलेगा तो उस पर टिक मारना, सारी बात समझ में। और हम क्वेश्चन में दिखाई देंगे 1542 का सन्निकट बताओ कितना होगा। तो तुमने कही भैया दाहिने अंग देखने देना, दाहिने अंग क्या है 4, 5 से क्या है कम है, और अगर 5 से कम है तो सेम संख्या है। इसी प्रकार लिखो इन दोनों का हम लिख दो जी। आई बात समझ में नहीं है? आ गई। उसके बाद बनना नेक्स्ट आप लोगों का अच्छा इसका बताओ जल्दी भैया इसका होगा। देखो दाहिने अंग चेक करते हैं। दाहिने अंग क्या है आपका 1 है, 5 से कम है ना, तो इससे अगला वाला क्या कर दो 1 बढ़ा दो बस। 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 और डबल 0। ये बात समझ में आ गई भैया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 1000 वाले में, 1000 वाले में क्या करेंगे सैकड़ा वाला देखेंगे। अगर 5 से कम होगा तो 0 लिख देंगे, आगे वाली संख्या ऐसी, और 5 से अधिक होगा तो उससे अगले वाले हम क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। आई बात समझ में? इसे और नोट कर। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है 247 का निकटतम दाहिने मान कौन सा होगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर देखो पहले कैसा होगा 247। ठीक है, दाहिने का पूछा, पहले ध्यान समझे यहाँ पे कौन सा पूछा भैया दाहिने। ठीक है, अगर दाहिने का पूछा है तो चेक करना हमें किसका भैया इकाई, किसे चेक करना है याद रखना। अगर दाहिने का पूछा है तो किसका चेक करेंगे इकाई। सैकड़े का पूछा तो किसका चेक करेंगे दाहिने का। 1000 का पूछा तो किसका चेक करेंगे सैकड़ा। ठीक है ना, एक कम का। अच्छा चेक क्या करना है कि इकाई का अंग 5 है या 5 से अधिक है, 5 से कम है। यहाँ पर देखो इकाई का अंग क्या है आपका 7, 7 5 से अधिक है कम है बराबर है अधिक है। और मैंने बताया था जब भी अधिक होगा तो भैया दाहिने के अंक में 1 की क्या कर देंगे वृद्धि कर देंगे, और भैया इकाई के अंक में क्या कर देंगे 0। तो बता दो 250 ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही। अब यहाँ पर देखो 2365 का निकटतम दाहिने में मान होगा। कौन सा पूछा भैया दाहिने का, तो कौन सा चेक करना है इकाई का चेक करना। यहाँ पर देखो क्या है 2365, बताओ इकाई का अंक क्या है 5। तो दाहिने के अंक में 1 बढ़ेगा घटेगा या कुछ नहीं होने का बताओ भैया कुछ नहीं होना बेटे। मैंने बताया 5 हो या 5 से अधिक हो तब 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो दाहिने के अंक में जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो आपका आ जाएगा 2370, और इकाई के अंक में क्या लिखेंगे 0। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। अच्छा 650 का निकटतम सैकड़ों में यानी सैकड़ा में मान होगा। बता दो ये क्या चेक करना हमें इसमें दाहिने चेक करनी। दाहिने अगर 5 से अधिक होगी तो वृद्धि होगी सैकड़े में, वरना नहीं होगी। 650 ये हो जाता है आपका इकाई, और ये क्या है आपकी दाहिने। अब बताओ दाहिने 5 से अधिक है 5 के बराबर है 5 से कम है बताओ 5 के बराबर है। और मैंने आपको बता रखा है कि 5 के बराबर होगी या 5 होगी या 5 से अधिक होगी, तब हम इसमें क्या करेंगे इससे अगले वाले में 1 की वृद्धि कर देंगे। तो 1 की वृद्धि करें तो क्या आंसर होगा आपका 700। तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है भैया ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर हो जाता है ठीक। अच्छा 2825 का निकटतम 1000 में मान होगा। यहाँ पर देखो 1000 में मैंने किसी को चेक करने बोला आपको, एक कम करना इनमें सैकड़ा, तो सैकड़ा में देखो सैकड़ा कौन सा इकाई दाहिने सैकड़ा 5 से अधिक है क्या, हाँ भैया। अगर 5 से अधिक है तो इससे अगले वाले में क्या होगा 1 की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा आपका 3000। इसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इसका होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब यहाँ पर देखो 1.4 का निकटतम इकाई में मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले क्या करते हैं 1.4। मैंने क्या कहा था भैया अगर 10वां, इसे क्या बोलते हैं 10वां, अगर 10वां क्या होगा 5 से अधिक होगा तो
इससे यानी इसे एक पूर्ण की- संख्या बना लेंगे, एक की वृद्धि एक की करके, वृद्धि ठीक है ना। करेंगे। अगर कम होगा तो कुछ नहीं करने के, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया यानी एक को हटा देंगे, यानी 1.0 बोले तो एक ही आपका भैया correct फर्स्ट answer ऑप्शन होगा। सही है सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बात बोलो, इतनी बात समझ में आई है? यस भैया। एक बार इसे अच्छे से नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 437 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। मैंने क्या बताया था सैकड़ा में मान निकालने के लिए। अच्छा, जब सैकड़ा मान निकालने हैं तो हमें कौन सा चेक करना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ जल्दी से। ढाई भैया दाएं चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? ढाई। और दाएं में क्या चेक करना होगा कि दाएं का जो अंक है वो 5 से ज्यादा है या कम है या उसके बराबर है। अब देखो 437 दाएं कौन सी भैया, देखो ये क्या है, ये दाएं है। दाएं पर क्या है आपका 3। अब ये बताओ 5 से कम है ज्यादा है? कम है। कम होने पर मैंने क्या बताई थी, क्या अगले वाले में एक जोड़ दें क्या? नहीं भैया। क्या करेंगे? डबल जीरो केवल उसके पीछे। ठीक है ना, इकाई के अंक पे भी दाई के अंक पे क्या लगा देंगे? डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट। एक आपका सही हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका 4.5 का निकटतम इकाई में मान होगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर ये 10वां अंक अगर हम देखते हैं तो इसमें बताओ ये जब 5 है तो इससे जो अगली वाली संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? भैया तुम कहोगे भैया अगर इसमें 5 एक की वृद्धि। ठीक है, अगर 5 हो या 5 से एक अधिक हो तो उसमें क्या करते हैं? एक की वृद्धि। पूर्ण संख्या बनाने के लिए एक संख्या मतलब एक की क्या कर देते हैं? वृद्धि। तो 5.0। अब देखो 0.0 को लिखो या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ सही है तो इसका। भैया ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5.046 का निकटतम इकाई में अंक ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, भैया इसका फर्स्ट ऑप्शन। अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? निकटतम इकाई में अंक। क्वेश्चन सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। सही है क्वेश्चन। सही है। अच्छा, तो करते क्या है, आप ये देखो 0 है, 5 से कम है, जानते हैं? कम है नहीं चाहता है बेटे, 0 5 से जानते हैं भैया, जो 6 इकाई का अंक। बेटे। हम यहाँ पर 10वां अंक देखेंगे, देखो यहाँ पर दशमलव लग रहा ना, तो दशमलव में क्या देखेंगे? इकाई का अंक, यानी पहले 10वां अंक देखेंगे। और 10वां आपका 5 से कम है तो इसमें नो वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं होने की, तो 5 का 5 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, 7.42 का निकट का आपको मान निकालना है। यानी क्या है आपका 7.42 का क्या? अच्छा 10वां क्या होता है आपको बताया था? 10वां 4 इसका भैया। 4 है। चार। 4 कम है ज्यादा है? कम। कम है। अगर 5 से कम है तो अगले वाले में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी 7.00। अब भैया 7.00 का मतलब क्या है आपका? 7 ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड आपका सही रहता है। एक आपका 9.989 का आपको क्या होगा? निकटतम मान निकालना होगा इकाई में। ठीक है ना, क्या करते हैं? 8 को चेक करो, 10वां अंक 8 है, 5 से अधिक है, एक जोड़ दो अगले वाले में, क्या हो जाएगा आपका? 10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 10 ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लिखो या मत लिखो, यहाँ पर 10 आंसर आपका सही होगा। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं है? ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अब हमें क्या क्वेश्चन नंबर 11 करना है, 7.2 का निकटतम 10वें मान ज्ञात करना। ठीक है, अब ध्यान समझ लो, देखो किस प्रकार से करते हैं, इसका आंसर कैसे वो आया था जो आप बता रहे हो। यहाँ पर देखो, अगर हमें 10वां अंक ज्ञात करना है, ठीक है, क्वेश्चन यही है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको एक देता है, क्या है? ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमें कौन सा निकालना है भैया? 10वें अंक। ठीक है ना भैया, जब भी हमें 10वां निकालना हो तो हमें ये देखना कि सैकड़ा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें क्या देखना होगा? सैकड़े का अंक 5 से अधिक है या कम है? कम है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, आगे कोई नहीं, जैसा है वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से अधिक हुआ तो इसमें क्या होगा? एक की वृद्धि। लेकिन इसमें वृद्धि होगी नहीं होगी? नहीं होगी। क्या आंसर होगा? 7.40 0 ही लिखो या नहीं लिखो, कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ। अब आई बात समझ में? ऐसा हो
फिर अच्छा इसका आंसर बताओ, कौन बताओ? 9.89 का बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? 10वां आपको मान निकालना है, भैया बताओ इसका बताओ जल्दी। आप बोलोगे 100 देख लो, 100 क्या होगा? 9 5 से अधिक है तो 1 जोड़ दो, क्या होगा? 9.9 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में नहीं आई? उसके बाद अच्छा निकटतम इकाई में मान लिखिए। अच्छा इकाई में मान लिखना है। एक बार यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन भी आपने गलत लिख दिया, ये इकाई में मान नहीं होगा, यहाँ कुछ मान और निकालना होगा। 1 मिनट रुको। 100 में अब देखो, अब आपका क्वेश्चन हो गया ठीक। अच्छा 100 में मान निकालने क्या करेंगे भैया? एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। 99.894, ठीक है। अब देखो 10वें में आप इसे चेक कर रहे थे, तो 100 में किसे चेक करोगे? इसे चेक करोगे, चेक करोगे 5 से कम है, जाते हैं कम है, तो आगे वाले में 9 चाहिए बेटे। 4 भैया 4 भैया 9 को करेंगे ना 100 में तो नहीं बेटे, क्योंकि अब देखो 10वें में ये कर रहे हैं ना, 10वें में ये हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसमें उल्टा है। अगर 10वें करेंगे तो सैकड़ा देखना है, सैकड़े करेंगे तो हजारों देखना है, ठीक है। तो इसमें किसे देखेंगे भैया? ये देखना 5 से अधिक है, कम है, कम है तो क्या कुछ चेंज होगा? नहीं होगा भैया, केवल वहां पर क्या आ जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है? हाँ भैया फर्स्ट कहाँ भैया? नहीं, ऑप्शन नंबर सही, क्योंकि 0 को लिखो या नहीं लिखो। आई बात समझ में नहीं आई होता? आई बात ना बात समझ में? अच्छा 4.6 का निकटतम पूर्ण संख्या का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बता दोगे क्या? 4.6 का पूर्ण संख्या का मान निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ो, ठीक है। अगर 5 से अधिक है तो 1 जोड़ दो, क्या होगा भैया? 5 होगा। लो जी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद 6.646 का निकटतम इकाई में मान बताने के लिए क्या करेंगे भैया? इसमें ये देखो, ये 10वां बताओ, 5 से ज्यादा है, कम है, तो नो चेंज, 66 आपका आंसर होगा। आई बात समझ में नहीं है? कर सकते हैं, यस भैया नोट कर लीजिए। ये नोट, ये तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। और भैया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। और ये टॉपिक हो गया आपका, आज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।